डीबीटी दावों की पहली किस्त जारी करने की कृपा करें। अविस्मरणीय क्षण, अन्नदाताओं के लिए अप्रतिम सौगात। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे किसान भाइयों के बैंक खातों में सीधे पहुंच रही है। जी हाँ, ये है नए भारत की फसल बीमा, कृषकों की बीमा क्लेम की पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया। हमारे कर्मठ अन्नदाताओं के चेहरों पर सुरक्षा और सुखद भाव लाती ये प्रक्रिया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। और देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में हमारे साथ लाभार्थी भी जुड़े हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, जो आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहेंगे। उन्हीं में हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला सीकर के दाता रामगढ़ तहसील से श्यामपुरा तो पूरा कार्यक्रम समारोह की अगली कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह के लाभान्वित कृषकों की जो सूची है और इन्हें प्रतीकात्मक रूप से उन योजनाओं का चेक प्रदान किया जा रहा है। माननीय से अनुनय करेंगे। सबसे पहले आग्रह मंच पर श्री रणवीर सिंह, आप ढीलसर अलसीसर झुंझुनू से हैं और तारबंदी योजना में आपको 40,000 रुपए का अनुदान राशि प्रदत्त की जा रही है। श्री रणवीर सिंह जी। और इसके बाद श्री रामनिवास भाकर जी, कारी गांव से नवलगढ़ पंचायत समिति जिला झुंझुनू, आपको मुख्यमंत्री बजट घोषणा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना गोवर्धन जैविक उर्वरजन इकाई के 10,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदत्त की जा रही है। और इसके बाद श्री फूल सिंह जी, अलसीसर बिसाऊ से पीएम कुसुम के तहत आपको 2,38,684 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। श्री मोहन लाल, कारी नवलगढ़, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ग्रीन हाउस के लिए आपको 32,07,200 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपने अभी खरीफ की फसल की है और आपके किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हुई है और आप चाहते हो कि उसका आपको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए, तो आप कैसे पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी जो खरीफ की फसल है उसका मुआवजा ले सकते हो और इसकी राशि कितनी मिलती है, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका फॉर्म आप कब तक ई मित्र के द्वारा भर सकते हो या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी घर बैठे भर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने खरीफ की फसल हुई है और इसके लिए आपके खेत में, तो गाइस अगर आपने अभी खरीफ की जो फसल उगाई है, अगर आपकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है और आप चाहते हो कि सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको इसका मुआवजा दिया जाए, तो इसका लाभ आप कैसे ले सकते हो। तो राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान की फसल को नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक और जो ऋणी किसान है वो 30 अगस्त तक इसका बीमा करा सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है गाइस वो 14 अगस्त थी पहले, और 14 अगस्त को बढ़ाकर ये 20 अगस्त कर दी गई है। जो गैर ऋणी किसान है और जिन्होंने ऋण पहले से ले चुका है फसल का, तो उनके लिए मतलब में जो इसके पहले से पात्र है, इसका मतलब ये है गाइस, अगर आपने फसल बीमा योजना का लाभ पहले से आप ले रहे हो तो इसमें आप आते हो ऋणी किसान में, यानी पहले से आप इसका लाभ ले रहे हो, तो इसकी लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। और अगर आपने अभी तक ये फसल बीमा योजना का लाभ पूरी तरह कभी लिया ही नहीं है और आप फर्स्ट बार इसका लाभ लेने चाहते हो, तो आपकी जो तारीख है वो 20 अगस्त लास्ट डेट है। तो आप तब तक इसका जो फॉर्म है वो फिल करा सकते हो।
और बीमा का लाभ ले सकते हो। और बीमा धारक के लिए आधार का अब ये समझिएगा, इसे आपको जो ये बीमा चाहिए यानी फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप खरीफ की फसल का जो मुआवजा लेने चाहते हो, तो इसके लिए गाइस आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब फसल बीमा योजना के लिए सबसे पहले आपके पास गाइस आधार कार्ड होने चाहिए, और एक आपके पास जो ज़मीन की जो खतौनी वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि खरीफ की फसल के लिए जो आपको पैसे दिए जाएंगे तो वो इस आधार पर ही दिए जाएंगे कि आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तभी आपको ये पैसे मिलेंगे, और इससे अगर ज़्यादा है तो आप फसल बीमा योजना के लाभ लेने के पात्र नहीं हो। फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ तक ही इसमें इसका मुआवजा दिया जाता है। तो आपके पास आपको इसमें आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आपकी नागरिकता सिद्ध करते हो कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो। और इसके अलावा गाइस आपके पास जो आपके पास अपनी जो ज़मीन है उसकी खतौनी होनी चाहिए, यानी जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए, और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको 3 चीज़ चाहिए फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए: आधार कार्ड, खतौनी यानी जमाबंदी, और बैंक जो आधार कार्ड से कनेक्ट हो। क्योंकि आपको पता है कि जब फसल बीमा योजना का पैसा सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये डायरेक्ट बैंक में न डालकर आधार के थ्रू यानी डीबीटी के द्वारा डाला जाता है। अब डीबीटी गाइस आपको कहाँ से करवानी है? अपने बैंक में जाना है और वहाँ से आपको डीबीटी करवानी है। इसका लाभ गाइस क्या होगा कि आप जब भी आपका फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पैसा डाला जाएगा तो सीधे आपके बैंक खाते में चल जाएगा। इसके अलावा गाइस जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको इसकी जानकारी नहीं है और आप चाहते हो कि आप सिर्फ एक नंबर से ही आप इसकी शिकायत कर सकते हो, और अपनी जो नुकसान हुआ है अपनी जो फसल का उसका मुआवजा के लिए आप टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर ऐसे भी मुआवजा ले सकते हो अपने मोबाइल से भी, जिसका नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आपको ये नंबर नोट कर लेना है 14447, यानी 14447। ये नंबर आपको फिल कर लेना है। इस पे आपको फ़ोन करके अपनी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आपको कंप्लेन दर्ज करानी है। इसके अलावा गाइस आपको पता होगा कि हर साल बड़ी संख्या में किसानों की धान की फसल अधिक वर्षा होने से जड़ लगन रोग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, वायरस, कीटों के प्रकोप से नष्ट हो जाती है। अब फसल नष्ट होने पर किसानों की खेती में लगाई गई लागत भी वापस नहीं निकल पाती। आपको पता है कि बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे लगाते हैं खेती करने, उनकी फसल कीटों के कारण नष्ट हो जाती है या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि तो गाइस हर साल किसानों की फसल के नष्ट होने का जो मेन रीज़न है, यानी खरीफ की फसल नष्ट होने का मेन रीज़न तो वर्षा होती है। यानी कई बार क्या होता है कि अब वर्षा अधिक होने के कारण आपकी जो बाजरा की जो फसल है वो नष्ट हो गई है, आपके बाजरे सड़ गए, पीले पड़ गए, और इससे आपने जो इसमें लागत लगाई है, ट्रैक्टरों का खर्चा भी इससे नहीं निकल पाता है। तो इसका लाभ आप कैसे ले सकते हो? अब एक तो जो आपकी वर्षा इसके नष्ट होने का जो रीज़न है वो वर्षा है। और तो गाइस हर साल बड़ी संख्या में किसानों की धान की फसल अधिक वर्षा होने से जड़ लगन रोग और प्राकृतिक आपदाओं और वायरस और कीटों के प्रकोप से नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट होने पर किसानों की खेती में लगाई लागत भी वापस नहीं मिल पाती है, और ऐसे में इन्हें बहुत नुकसान का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। किसानों का फसल के प्रति जोखिम कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नष्ट होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जाती है। यानी आपकी फसल अगर नष्ट हो गई है, आपने बहुत इसमें लागत लगाई है और आप चाहते हो कि सरकार के द्वारा आपको इसका मुआवजा दिया जाए, तो इसका मुआवजा भी आप ले सकते हो, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने पहले ही कर दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करके। इसके लिए किसानों को फसल का बीमा कराना होता है, और जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है वे गैर ऋणी किसान यानी 20 अगस्त तक इसका लाभ ले सकते हो। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है, तो फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको 20 अगस्त तक इसका फॉर्म फिल कर देना है, ताकि आपको जो आपकी फसल नष्ट हुई है इसका आपको मुआवजा दिया जा सके। और जो पहले से इसका लाभ ले रहे हैं फसल बीमा योजना का, जिन्होंने गई साल भी इसका लाभ लिया है, तो बीसी उनकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त तक इसका जो बीमा वो करा सकते हैं, और आप अपनी जो फसल नष्ट हुई है उसकी पूर्ति कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि खरीफ फसल धान का बीमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब गैर ऋणी किसान जिनका कृषि ऋण 31 जुलाई तक शुक्र था या नवीनीकरण था, वो 30 अगस्त तक अपनी धान की फसल का बीमा करा सकते हैं। और गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त है। राजस्थान में खरीफ की फसलों में धान का बीमा होता है। बीमा कराने और क्षतिपूर्ति की जानकारी के लिए आपको पता होगा कि इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड चाहिए इसके लिए, और स्व प्रमाणित फसल बुआई का घोषणा पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जो
अब गाइस फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। स्व प्रमाणित फसल बुआई का घोषणा पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जो आपको ई मित्र से कटवाना है और वहाँ से आपको क्या करना है, सरपंच सेक्रेटरी के साइन करवा के इसको नक्की करवा लेना है। और खतौनी आपको निकलवानी है, और खतौनी की कॉपी जिसको बोलते हैं हम जमाबंदी, और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर आपको जाना है और बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हो। इसके लिए किसानों को 1660 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा राशि आपके खाते में जमा होती है। आपको पता होगा गाइस, अब मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ तक आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो तो आप इसका 20 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हो, और जो पहले से ऋण ले रहे यानी पहले से फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे वो 31 अगस्त तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो। अब आपको 1 हेक्टेयर के लिए 1660 रुपये दिए जाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1660 इंटू 5 कर लीजिए, कितने आते हैं इतने आपको जो आपकी जो राशि है वो बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा जमा कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हो सरकारी योजना से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में।